दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very good morning, friends, and welcome to एक नई जिंदगी। Thank you for joining us this morning। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का रीजनल फोकस एपिसोड हम खास आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं। यहीं से एक बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। परमेश्वर के वचनों से हम आशीष पाएंगे और बहुत सारे गीत भी हम सुनेंगे। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जब हम अपना शहर बदलते हैं या हम विदेश चले जाते हैं, एक नई जगह में चले जाते हैं, तो हम अकेला महसूस करते हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि हमें शायद लगता है कि हमने अपनी पहचान खो दी है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस शहर में हम रहते हैं, उससे हमारी पहचान जुड़ी होती है। क्योंकि उसमें दोस्त होते हैं, कुछ यादें जुड़ी होती हैं, कुछ हम लोग की फ़ैमिलियरिटीज़ होती हैं। जी, एंड नई जगह गए तो वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। जी, तो बेसिक सवाल जो हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि क्या जो चीज़ें हमारी पेरिफेरल्स हैं, वो अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा? या हमारा अस्तित्व किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है? तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इन चीज़ों के ऊपर कुछ बातें करेंगे। बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम होने वाला है आज का। जी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पास्टर मानव ने कहा, आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत हम करें एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है एपिफेनी चर्च की क्वायर, जो अमृतसर से है। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर पंजाब से। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। ना हो कोड़ियाँ खचरा वांग तू, ना हो कोड़ियाँ खचरा वांग तू, के कुछ भी नहीं है समझो नानू, के कुछ भी नहीं है समझो नानू। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। लगावती वांगा है ओ नादा साथ, लगावती वांगा है ओ नादा साथ। ना हो रहिंदे काबू विच ओ नादे बात, ना हो रहिंदे काबू विच ओ नादे बात। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा, मुसीबत शरीर उत्ते रहंदी सदा। यहोवा जिन्ना दा है परे आसरा, यहोवा जिन्ना दा है परे आसरा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियाँ तेनू वेखन सदा। थैंक यू वेरी मच एपिफेनी चर्च क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और इस गीत से आपने हमें याद दिलाया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें राह दिखाता है।
वो राह जिस पर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, वो और उसमें आगे बढ़ने में वो हमारी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे को जीवन की राह दिखाता है, तो हो सकता है कि नई जगह जाकर कभी-कभार हम भटक जाएँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो फ़ैमिलियरिटी नहीं है, वो यादों से जुड़ी हुई जगहें नहीं हैं, वहाँ पर वो दोस्त नहीं हैं, वहाँ पर हमारे अस्तित्व के बारे में कोई पहचानता नहीं है। मगर वहाँ पे जाके आपको असली पता चलता है कि परमेश्वर आपको डायरेक्शन देने वाला है और उनके ऊपर चलेंगे तो फ़ैमिलियर जगह या अनफ़ैमिलियर जगह, दोनों जगह परमेश्वर एक ही रहेगा। आज हम इसी के बारे में कुछ ज़िक्र करेंगे एक सच्ची कहानी से। उससे पहले एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम अब जब लौटेंगे तो आपको सुमन से मिलवाएँगे जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर में वो कैसे बनी रहीं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। हम आज बात कर रहे हैं कि क्या जगह बदलने से हमारे अस्तित्व के ऊपर कुछ असर आता है। डज अ चेंज ऑफ प्लेस हैज एनी semblance ऑन आवर आइडेंटिटी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल होता है क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं उससे हमारी पहचान होती है। जैसे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जब हम कहानियाँ लेकर आते हैं, तो हम हमेशा दर्शकों से कहते हैं कि आइए देखते हैं ये कहानी जो आपके लिए हम पंजाब से लेकर आए हैं या चेन्नई से लेकर आए हैं, या आइए इनसे मिलते हैं जो श्रीलंका से है या इस जगह से हैं। तो जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ से हमारी पहचान होती है और अक्सर हम कहते हैं ना कि हाँ, अच्छा यहाँ पर मैं तो इनको इतने सालों से जानता हूँ, ये भी यहीं रहते हैं, वो भी यहीं रहते हैं। सो वी वेरी हैप्पी कि हम इतने सारे लोगों को भी अपने आसपास जानते हैं। एंड जगह बदलने से जैसे आपने कहा फ़ैमिलियर एस्पेक्ट बदल जाता है। मगर कभी-कभार हमें तब जाके पता चलता है कि हमारा अस्तित्व किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। फ़ैमिलियरिटी पे, दोस्तों पे, यादों पर, जगहों पर या परमेश्वर पर। यस। जी, और दोस्तों ऐसी एक सच्ची कहानी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम मुलाकात करेंगे सुमन भारद्वाज से, जिन्हें विदेश जाने का मौका मिला। और जब वो विदेश गई तो उनके मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत खुशी थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उन्हें एक अकेलापन महसूस हुआ। आइए उनकी कहानी हम देखें, उनसे मुलाकात करें और जानें कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था और इस अकेलेपन पर उन्होंने जय कैसे पाई, कैसे उन्होंने मदद पाई। और ये कहानी आपके लिए पंजाब से आज खास लेकर आई हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर हरप्रीत। कुछ टाइम बाद जब सिंगापुर में चली गई तो उसके कुछ महीनों बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने अकेलापन महसूस किया, क्योंकि वहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए, कहीं बाहर ले जाने के लिए, और किससे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँ मुझे नहीं पता था। तो इन चीजों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन लगने लगा वहाँ पे। सुमन भारद्वाज 4 भाई बहनों में से एक हैं और उनका सपना था कि वो फॉरेन कंट्री में सेटल हों। बाहर जाने की चाह में सुमन बहुत कोशिश कर रही थी, पर कामयाब न होने के कारण बहुत उदास रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनको अपना सपना साकार करने का मौका मिला। देन फाइनली एक दिन मेरी फ्रेंड का कॉल आया जो ऑलरेडी सिंगापुर में थी, वो वहीं पे जॉब करती थी, तो उसने मेरी हेल्प की सिंगापुर आने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा सपना पूरा हुआ था। जब मैं सिंगापुर गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सिंगापुर जाने के कुछ समय बाद ही उनको अकेलापन महसूस होने लगा। फिर इतने दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड मिली जिसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत था, और उसको मैंने हेल्प किया। तो उसने मुझे बोला कि मैं भी आपको एक कीमती गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उसको फाइनेंशियल हेल्प कर रही हूँ, वो मुझे क्या गिफ्ट दे सकती है। तो वो एक दिन मेरे को चर्च लेके गई, तो वहाँ पे मैंने वर्शिप सुनी, आराधना सुनी,
पहले तो मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे-जैसे मैं सुनती गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे मैंने वचन भी सुना और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रे भी किया। मैं उनसे मिली भी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनकी दोस्त ने उन्हें चर्च में इनवाइट किया। चर्च में सुमन ने बाइबल के वचनों को सुना और उनको लगा कि जैसे परमेश्वर ने खुद उनसे वचनों के द्वारा बात की। चर्च में वचन सुनाए जा रहे थे कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी जन को कभी टलने नहीं देगा। तब मुझे लगा कि वचनों ने मुझे छुआ, लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ नहीं पा रही थी। इतना आसान नहीं था मेरे लिए वो सब पुरानी जिंदगी को छोड़ना। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो उसने गिव अप नहीं किया, वो वचनों में से मुझे सिखाती रहती थी। सुमन की दोस्त ने उनको वचनों में से समझना और सिखाना नहीं छोड़ा और सुमन उनकी लगातार कोशिश के कारण अपने पुराने जीवन और अकेलेपन से बाहर निकलकर आज प्रभु में एक अच्छा जीवन जी रही है। अभी मेरा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ बहुत ही अच्छा है। मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ, खुदा को समय देती हूँ और मैं चर्च में भी जाती हूँ, वर्शिप भी करती हूँ और खुदा के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुदा ने मुझे बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया है और मेरा फाइनेंस ब्लेस किया है खुदा ने। और बहुत जल्दी मैं सिंगापुर में PR होने जा रही हूँ और अपना एक फ्लैट भी लेने जा रही हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सुमन के अकेलेपन को परमेश्वर ने अपने प्यार और शांति से दूर किया और सुमन सिंगापुर में एक अच्छा जीवन जी रही है। मैं आज सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी हालात हो, हमें अकेलापन महसूस हो, तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके वचन हमेशा हमें गाइड करते हैं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। जैसे यहोवा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया, मुझसे प्रेम किया, वो आप सभी से भी प्रेम करते हैं। तो खुदा के साथ अपना जो रिलेशन है वो बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच सुमन आपकी कहानी के लिए, और आपने हमें बताया अपने जीवन के बारे में, कैसे आप उस दौर से गुजरी जब आप बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उस अकेलेपन में किसी ने आपसे मुलाकात की और वो है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे आपके फ्रेंड ने आपको इंट्रोड्यूस किया और आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना और आपके जीवन से सारा अकेलापन दूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत फर्क पड़ता है जब हमारा अस्तित्व डिपेंडेंट होता है परमेश्वर पर। आपने इस स्टोरी से देखा सुमन की कि जगह बदल गई, मगर परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने अपना एक जरिया बनाया किसी दोस्त के द्वारा उनको रीच करने का और उनको कनेक्ट करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप भी प्रेरित होंगे और आप भी चाहेंगे कि परमेश्वर के ऊपर बने रहें, चाहे कहीं भी जाएं आप। दोस्तों, आप लोग विदेश गए होंगे, आप लोगों ने शहर बदले होंगे या थोड़े से अवसर के लिए आप दूसरे शहर भी गए होंगे। ज़रूर से आपने ट्रैवल करा होगा, और जब आप ट्रैवल करते हैं विदेश में पर्टिकुलरली, तो एक चीज़ आपके लिए बदलनी पड़ती है, वो है आपके करेंसी। जो करेंसी इंडिया में चलती है वो करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती है। तो एक तरीके से आप अगर कुछ करेंसी लेकर जाते हैं दूसरे देश, वो करेंसी आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह बदला तो आपके करेंसी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। कभी कदार मुझे और आपको भी ऐसा ही लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पर तो पहली वाली जगह पे तो हमें सब लोग चाहते थे, सब लोग हमें बात करते थे, सब लोग हमारे से कनेक्ट करते थे, मगर जैसे ही मैं दूसरी जगह गया बिल्कुल वैक्यूम हो गया, खाली हो गया। कोई मिलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई जगह वैसी नहीं कि जो याद आए, या कुछ जगहों से यादें जुड़ी होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, बिल्कुल सब चीज़ नहीं हो जाती है। दोस्तों, एक ऐसी ही सिचुएशन पतरस के साथ हुई प्रेरितों के काम में, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको चर्च के बारे में, चर्च के जो चाबियां देकर गए, उनको चर्च चलाने के लिए उनको एक जिम्मेदारी देके गए। परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, पवित्र आत्मा थे, मगर परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। और इस वजह से जो परमेश्वर पे सताव आ रहा था, जो परमेश्वर के विरुद्ध लोग आ रहे थे, वो अब कलीसिया के विरुद्ध आ गए और उसमें पतरस को उस विरोध का सामना करना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि हेरोदियस ने पतरस को जेल में डाल दिया और जेल में बंदियों के साथ बांध के रख दिया। आइए देखते हैं
उस जेल में क्या होता है प्रेरितों का काम 12 में। प्रेरितों के काम 12:11 में इस प्रकार से लिखा है, फिर पतरस को जैसे होश आया वो बोला, अब मेरी समझ में आया कि ये वास्तव में सच है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर हेरोदस के पंजे से मुझे छुड़ाया है। यहूदी लोग मुझ पर जो कुछ घटने की सोच रहे थे उससे उसी ने मुझे बचाया है। दोस्तों, आपने देखा कि पतरस की सिचुएशन चेंज हो गई थी, लोकेशन चेंज हो गई थी, लाइफ में सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए थे और उसको जेल में बांध दिया, बंदी बनाकर उसको बांधकर एक कोठरी में रख दिया। अब वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता है, अपने जानकारों से नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नई जगह आ गई और यहाँ पे तो वो बंदी है। बिल्कुल उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। दुनिया के हिसाब से देखा जाए उसे कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि वो किसी से मदद भी मांगेगा तो कोई मदद भी नहीं देगा, क्योंकि वो बंदी है। वो क्रिमिनल की तरह उसको क्रिमिनल की तरह उसके साथ पेश आ रहे थे। और वहां पर परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजता है और उसको बाहर निकालता है। जब वो बाहर आ जाता है बड़ी अद्भुत रीति से, तब वो उसको समझ में आता है कि परमेश्वर ने उसको याद रखा, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसके बारे में हिफाजत का हिसाब बनाया और उसको वापस वहां पर ले जा रहा था जहां पर उसके प्रियजन थे, उसकी फैमिलियर जगह थी। दोस्तों, आपने देखा कि पतरस जो कि जेल में है, वहां पर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, वहां पर भी परमेश्वर ने उसका साथ दिया, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको याद रखा। आप और मैं, अगर हमारी जगहें बदल जाती हैं, आप और मैं, हमारी लाइफ की सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बदल जाती हैं, हम सोचते हैं हम अकेले पड़ गए, कोई जानने वाला नहीं है। प्लीज घबराइए ना, परमेश्वर आपके साथ है। जैसे पतरस ने अपना टेस्टिमनी दी बताकर कि मैं अकेला नहीं था, परमेश्वर ने मुझे यहां से छुड़ाया है हेरोदस के पंजे से, वैसे ही अकेलेपन में अगर आप आज जूझ रहे हैं और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जगह बदलने से अस्तित्व खत्म हो गया है, प्लीज अकेला ना फील करें, अस्तित्व खत्म हो गया ये ना सोचें, क्योंकि आपका अस्तित्व परमेश्वर के साथ है। और जब आप परमेश्वर के साथ हैं तो अकेले किस बात के। तो वो ही परमेश्वर जो कहता है मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, आप उसमें बने रहिए, बिल्कुल भी अकेला ना फील कीजिए, अपना अस्तित्व परमेश्वर में बनाइए, ना कि जगहों पे, ना कि यादों पे, ना कि आपकी फैमिलियरिटी पर। परमेश्वर ही आपके साथ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और हमारी पहचान ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसे जाना है, उसके प्रेम को जाना है, उसकी माफ़ी को जाना है, उन्होंने उसकी संतान बनने का हक पाया है और हम उसकी संतान हैं। तो हम जाने कि कुछ भी इस जीवन में, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। शायद आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं, हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर आपको याद है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, समय है कि छोटा सा ब्रेक लेंगे, मगर आप ज़रूर याद रखिएगा हमें कॉल करने के लिए, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे। एंड वील बी राइट बैक। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Maria Udamba kunchukra nitsena UHSP kanata आशीष दिंदा हैगा, बड़ी बरकत दिंदा हैगा और इटू थगिसेगुल आपने ओवरकम करू करो। CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए पंजाब से लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, इस दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, अपना शहर बदल लें, अपना देश भी अगर हम बदल लें, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं हो सकते। ही ऑलवेज लव्स अस, ही इज़ एवरीवेयर एंड नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम हिज लव। तो दोस्तों, जाने कि आपकी जो पहचान है आपके शहर से नहीं,
पर प्रभु यीशु मसीह में आपकी असली पहचान है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर यीशु मसीह में हमारी और आपकी पहचान है। अगर आपकी और मेरी पहचान परमेश्वर पे है, तो क्यों ना परमेश्वर से हम बातचीत करें, उनसे प्रार्थना करें। खास तौर से इस चीज़ की प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे समझ दें, जो मेरी पहचान है दुनिया पे नहीं है, यादों पे नहीं है, जगहों पे नहीं है, याद और जो लोग मिलते हैं जुलते हैं दोस्तों पे नहीं है, आप पर है। तो क्यों ना हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करें इस याददाश्त के लिए और ऐसी समझ के लिए, जो कि मेरे और आपके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और मेरे और आपके अस्तित्व को परमेश्वर बना के रखेगी। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय का, खास तौर से ये मौके के लिए, ये समझ के लिए कि हमारा अस्तित्व किस पे टिका हुआ है। हम लोग जगहें बदलते हैं, हमारी लाइफ की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बदलती हैं और इन सब वजह से कभी कदार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। क्योंकि हमारा पुराना स्थान या पुराने जो समय था हमारी ज़िंदगी का, वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उसमें मिलने जुलने वाले लोग थे, वो लोग थे जो हमारे को समझते हैं, वो यादें बनी हुई थी, वो जगहें फैमिलियर थीं। मगर अब बिल्कुल नया हो गया है, जगह बदल गई है, लाइफ की सिचुएशन बदल गई है। परमेश्वर, इन सब चीज़ों के बावजूद आप हमें समझाइए कि आप अटल हैं और आप ही के ऊपर हमारा अस्तित्व होता है, आप ही के ऊपर हमारी पहचान है, क्योंकि हम रचना बने हैं आपकी इमेज में, आपकी रचना में हम बने हैं। परमेश्वर, ये हमें समझ दीजिए, और ये समझ इंसान की समझ से नहीं आती है, ये समझ परमेश्वर आपकी बैठाई हुई समझ से हमारे दिलों में, हमारे मनों में बैठ सकती है। परमेश्वर, हम मांग करते हैं कि आप इस समझ को बैठाएं और इस समझ को बैठाने के बाद हमारे मन में परिवर्तन पाएं, क्योंकि हम आपके बने हैं, आपके ऊपर बने हैं परमेश्वर, और हमारा अस्तित्व आपके ऊपर है। आज हो सकता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अकेला फील कर रहे हैं और अपने अस्तित्व को खो बैठे हैं। परमेश्वर, उनसे बातचीत करें, उनके मनों में आप ये समझ का बीज डालें कि उनका अस्तित्व आपके ऊपर बना हुआ है, आपके ऊपर बना है, ना कि किसी और चीज़ पर, और इस वजह से वो एक मन में परिवर्तन पाएं, परिवर्तित मन में अपना अस्तित्व आप पे पाएं, ना कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस या जगहों के ऊपर। इस प्रार्थना को परमेश्वर आप सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि आपका अस्तित्व परमेश्वर पे है और किसी पे नहीं। जी हाँ दोस्तों, और वचन भी हमें यही बताता है। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित सत्य वचन। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण 31:6। दोस्तों, कितना सुंदर वचन है ये वचन। हमें दुनिया की जो रीति है उससे विपरीत समझ से बताता है, क्योंकि दुनिया की रीति जो है वो धोखा देने की है, दुनिया की रीति है हमें अकेले छोड़ने की, दुनिया की रीति है दोष लगाने की, इल्ज़ाम लगाने की। मगर यहाँ परमेश्वर इजरायलियों से कह रहा है कि जब तुम अकेले हो, जब तुम एक नई जगह पे जा रहे हो, जब तुम्हें लोग कोस रहे हैं या लोग तुम्हें तड़पा रहे हैं या विरुद्ध आ रहे हैं, ये जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रिय दोस्तों, इस वचन को आप ग्रहण करें और आप भी प्रेरित हों कि परमेश्वर के ऊपर अपने अस्तित्व को बनाए रखें। तो आइए दोस्तों, इसी सत्य के साथ हम आगे बढ़े और सुने एक बहुत ही सुंदर ज़बूर, जो आज पंजाब से खास हमारे लिए गा रही है कैलवरी चर्च की क्वायर, जो लुधियाना से है। तो आइए इस ज़बूर 95 को हम सुने और इससे आशीष पाएं।
दे दरमिया जो कीता सी मरी पविच जंगल दे दरमिया जिस दिल दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान जिस दिल दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान जे अज दे दिन सब सुन देवो आवाज़ यहोवा दी ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਾ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ दोस्तों कितना सुंदर गाना गाया है कलवरी चर्च क्वायर ने। इस खूबसूरत ज़बूर के द्वारा हमें पता चलता है कि दुनिया जो है वो हमें अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग एक्सपीरियंसेस दे सकता है, मगर पवित्र पिता हमें बांध के रखता है जो हमारा रचनाकार है। जी बिल्कुल, जैसे कि ज़बूर कहता है कि हम ऊंचे स्वर से गाएं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, और ऐसा ही आपने किया और परमेश्वर के लिए जय जयकार के आपने गीत गाए, क्योंकि वो हमारा महान ईश्वर है। सो थैंक यू वेरी मच कॉयर फॉर दैट वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। दोस्तों इसी तरह आपकी भी कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर अपने गीतों के द्वारा हम सब के लिए आशीष ला सकती है। सो वी वुड लव फॉर यू टू जॉइन अस, और ये करना बहुत ही आसान है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपनी चर्च कॉयर्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। इसी विश्वास के साथ और इसी सत्य के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कल थर्सडे है, तो पहचान कौन क्विज़ के लिए आप तैयार हो जाइए और ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। Until then, have a lovely, blessed day, friends. May God bless you. नमस्कार।